सारी दुकानें ये वाली, ये मंदिर भी है। हाँ मंदिर इधर पीछे गोदाम भी है, खूब सारे गोदाम है। हाँ माता जी क्या बोल रहे थे आप, जोर से बोलो। भाई मैं खरीद वहाँ का बड़का को नाम से, मारा ससुरा को नाम से और मारा मोटियार को नाम से। और फिर जमीन कितने साल से रह रहे थे लोग? मान तो कोई 40 साल हो गई। अब क्या समस्या आ गई? ये समस्या आ रही थी, ये मकान बनाए चले, यो कर रही हूँ समस्या। अच्छा और कोई लगाओ ना। हाँ बोलिए साहब, क्या समस्या है आपकी? माइक नीचे करना। सृष्टि इंटरनेशनल स्कूल से हूँ, गिरधर माहेश्वरी। इस बिल्डिंग में 7 साल से स्कूल चल रही है। अभी हमें 20 तारीख को जेडीए से नोटिस मिला है, तो हमें मालूम हुआ कि जेडीए के हिसाब से ये अतिक्रमण की जगह है, जैसा जेडीए कहना चाह रहा है। वो हम टेनेंट है और किराए पर ये बिल्डिंग ले रहे हैं। कब से कब्जा है आप लोगों का? हमने 7 साल से ये स्कूल चल रहा है, लेकिन हमने 2.5 साल से इस स्कूल को अंडरटेक किया है, टेक ओवर किया है जयपुरिया ग्रुप से। और ये इस हमारे जो ऑनर हैं वो छोटू मीणा जी नहीं है, एज पर हमारे पेपर जे सिद्धू साहब है। 20 तारीख को जैसे नोटिस हमें मिला, हमने हमारे लैंडलॉर्ड सिद्धू साहब को वो दे दिया। उन्होंने वहाँ जेडीए कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया, उसका वो रिस्पॉन्स दे दिया। और शायद जेडीए उनके आंसर से या रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उन्होंने परसों शाम को 6 बजे वापस हमारे को एक नोटिस दिया है। आपको इंडिविजुअल नोटिस दिया है या सबको साथ? हमें इंडिविजुअल नोटिस दिया है स्कूल को, और इनको आसपास के लोगों को सबको इंडिविजुअल नोटिस दिया है। और उसमें हमें ये लिखा है कि भाई आपने जवाब जो पेश किया है उससे हम संतुष्ट नहीं है और ये अतिक्रमण की जगह है, इसे आप अविलंब रूप से खाली कर दें और करके और कार्यालय को सूचित करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये फिर हटा दिया जाएगा। अब क्या है आप लोगों का पूरी कॉलोनी में रुक क्या है? हमारा कहना ये केवल इतना सा है कि स्कूल बच्चों से संबंधित वो होता है, और अगर अचानक हमारे को कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ वाली बात है। हाँ, हम कानून के साथ हैं, न्याय संगत जो भी चीज़ हो, विधि सम्मत हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमें अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे खाली किए जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें समय दिया जाए जिससे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सके, एक चीज़। दूसरी चीज़, शिक्षा विभाग से, जैसे कि मान्यता प्राप्त स्कूल है, शिक्षा विभाग के ये नियम है कि स्कूल की बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह बिना उनकी अनुमति, बिना उनकी परमिशन के शिफ्ट नहीं कर सकते। यदि हम स्वेच्छा से भी करना चाहें मैनेजमेंट, तो वो नहीं कर सकता है बिना शिक्षा विभाग की स्वीकृति के। इवन कि अगर एडजॉइनिंग में बिल्डिंग हो तो आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उनके विभागीय नियमानुसार नहीं जा सकते। तो हमारा केवल इतना सा सबमिशन है कि एक तो समय दिया जाए, दूसरी चीज़ एटलीस्ट इतना तो टाइम दे कि हम दूसरी व्यवस्था करके शिक्षा विभाग को अनुमति के लिए आवेदन कर दें, उनसे अनुमति लेकर के सर हम दे दें। हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है और हम वी आर जस्ट टेनेंट हियर, क्योंकि ये जो मेन मैटर है दैट इज रिलेटेड विद आवर लैंडलॉर्ड। मैं शिल्पा बेंद्रे, प्रिंसिपल सृष्टि इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर मैं एक अपील रखना चाहती हूँ कि ये विद्यालय बच्चों का है, बच्चों के लिए है, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए थोड़ा सा समय यदि हमें मिलता है, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ ही विद्यालय शिफ्ट हो सकता है। विद्यालय 2 या 3 दिन में नहीं शिफ्ट हो सकता है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ शिक्षा विभाग में कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसके लिए जितना सा समय लगे वो समय हमें मिले, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर समय दिया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हमारा केस एडमिट हुआ है 2018 में। 18 में केस एडमिट हुआ, देन 3 नवंबर को एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि वो काउंटर फाइल जमा कराए, और हमारे जो फैमिली में जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन सर हमने वहाँ पे सबमिट करा दिया जेडीए को सब कुछ, लेकिन सर फिर भी काउंटर एफिडेविट दे के वो जमा कराए, लेकिन जेडीए जो उसको इग्नोर मार रही है, वो कुछ सुन ही नहीं रही है और वो तो तानाशाही सरकार चला रही है। सर आए दिन सारे दिन भर गाड़ियाँ आती हैं, बुलडोजर तक वो लेके आते हैं और तोड़ने की धमकी देते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे भी सर वो ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कि उन्होंने हालत ख़राब कर रखी है। सर ये पेपर दे दीजिए। अब बता दीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर। हमारे जो खातेदारी की ज़मीन है उसमें हमारे जेडीए से चल रहा है ये, जिसमें सर नीचे से जो केस है वो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यदि केस पहुँचे सर तो सिंपल सी बात है कि नहीं जीते होंगे हम, लेकिन फिलहाल विचाराधीन है ये केस, विचार में चल रहा है सर ये केस। मैडम जेडीए का क्या मामला है? एक बार कोर्ट की बात तो आपने बता दी, जेडीए का क्या मामला है? सर जेडीए कहती है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है,
और जबकि हमारे पास हमारी खरीदारी की जमीन है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास जमाबंदी है। जमाबंदी है सर, शुरू से सर कम से 40 लगे, हमारे तो कुछ नहीं जमीन है। 40-45 साल से जमाबंदी हमारे पास थी। 40 साल से हम केस ही लड़ रहे हैं सर यहाँ पे। जेडी की तरफ से कितने नोटिस यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं, कितने नोटिस जारी किए हैं? अंदाजे 9 नोटिस दिए गए हैं सर। पूरी जमीन पे नहीं दिया गया है, 9 नोटिस पे दिया गया है। कितनी जगह है जिस जमीन पे जेडीए कब्जा मांगे? सर 12 भी पिछले 40 सालों में कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया नहीं आपके? सर, कभी नहीं हुआ है। यदि उनको करना था तो सुप्रीम कोर्ट में 2018 में केस एडमिट हुआ था, वो कहते उनकी जगह है। तो 4 साल में फिर उन्हें क्या किया? फिर 4 साल में क्यों नहीं आए वो? फिर अचानक कैसे विदिन ये 10-15 डेज में कैसे आ गए वो? 4 साल तक कहाँ पे थे सर? कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? सर 1000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। अपनी झुग्गी झोपड़ी वाले 250 काफी के लोग रह रहे हैं आसपास, बेचारे। उनके लड़के से ले लो आप। गोदाम के मार्बल वाले। हाँ बोलिए साहब, क्या समस्या है आपकी? माइक नीचे करना।